इस खबर के प्रायोजक हैं एएस ब्रांडेड लॉट वाला, लाल क्वार्टर, कृष्णनगर, दिल्ली। भी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं राष्ट्रीय लोकदल के चांदनी चौक जिला अध्यक्ष मोहम्मद नासिर। नासिर साहब, जिस तरह का माहौल आज बना हुआ है देश भर में, दिल्ली की बात करें या दूसरी जगहों की बात करें, कहीं बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, कहीं दूसरी तरह की कार्रवाई हो रही है। क्या वजह मान रहे हैं कि आज लोग जो है उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा पा रहे? जो एक पीछे माहौल था वो एक माहौल अजीब बना हुआ है और आज का जो माहौल है वो थोड़ा डिफरेंट है। जी भाई देखिए, पहले जो है ऐसा हो रहा था कि मदरसे बंद हो रहे हैं, तोड़े जा रहे हैं, दरगाहों को भी तोड़ा जा रहा था और खामोश माहौल था। कोई मुसलमान ज़्यादा ऑब्जेक्शन नहीं उठा रहा था। एक सिर्फ वक्फ बोर्ड को लेके ही ये सब धरना प्रदर्शन हुआ है, बाकी इन सब चीज़ों पर किसी की कोई आवाज़ नहीं थी। ना ही चुने हुए नुमाइंदे जो मुस्लिम इलाकों से आते हैं, मुस्लिम नुमाइंदे, उन्होंने भी कोई आवाज़ें नहीं उठाई। तो ये देखो, एक चीज़ ये है कि मुसलमान तो जो है ना वो डिफरेंट दिशाओं में बटा हुआ है जी तो इसलिए ये लोग तो कोई आवाज़ उठाना, मुझे लगता नहीं कोई आवाज़ उठाएगा या कहेगा या बोलेगा। लिहाजा मेरे हिसाब से तो हमें हमारे हिंदू भाई ही बचाएंगे, क्योंकि अब जो दोबारा ये माहौल बना है देश में और शहरों में जी तोड़ फोड़ हो रही है, मंदिर को भी नहीं छोड़ा जा रहा, मंदिर को निशाना बनाया जा रहा है और दूसरी तरह की चीजें हो रही हैं। जी और तरह तरह की मसले उठ रहा है, तो हमारे हिंदू भाई भी बहुत आहत हो रहे हैं इन चीज़ों से। तो लिहाजा अब आवाज़ें उठने लगी है, वो लोग खुद कह रहे हैं इस बात को कि ये गलत हो रहा है। तो हमें जो है ना, अगर इस हालात को सही करेंगे तो हिंदू भाई ही करेंगे, मुस्लिम लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम खुद अलग दिशाओं में बटे हुए। बिल्कुल। हाँ, तो क्या वजह है कि हम जो खास तौर से मुसलमान हैं वो एक प्लेटफॉर्म पर नहीं है? भाई यही तो मैं बात आपसे कह रहा हूँ कि हम लोग अलग अलग दिशाओं में बटे हुए हैं। बताइए, आज़ादी से लेकर अब तक कोई एक ऐसा नेता है कि जिसका नाम ले और सारे मुसलमान उसके पीछे भागते चले जाएं? बिल्कुल। सब हम एक दूसरे की टांग खींचने पे लगे हुए हैं। लिहाजा और तंजीमें हैं, दूसरी तंजीमें हैं, सभी लोगों ने अपनी बनाई हुई हैं, लेकिन उन लोगों की अपनी तंजीमें हैं, एक उनका अपना लीडर है, उसके पीछे वो लोग चलते हैं। लेकिन हमारे यहाँ कोई भी, एक हमारे शाही इमाम साहब अल्लाह बख्श इमाम बुखारी साहब थे, उन्होंने आदम सेना का एक शुरुआत की थी, लेकिन आज उसका कुछ सानो गुमान भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो वो दौर था, एक जज्बा था, लेकिन अब वो जज्बे, वो बातें लोगों में दिखती नहीं है। अपने मुस्लिम बड़े नेताओं में वो बातें दिखती नहीं है। तो सबसे पहले तो देखो जी, बेलौस होना पड़ेगा, बिना लालच के अपने भाइयों को, मुस्लिम भाइयों को के लिए खिदमत में आना पड़ेगा। जब हम बेलालच सब लगेंगे ना किसी काम में, तो उसमें खुदा की मदद आ जाती है। बस मेरा तो ये कहना है, जहाँ लालच होगी वहाँ, जहाँ कहते हैं ना कि जिसका इरादा ही सही नहीं होगा तो हालात क्या बनेंगे। बिल्कुल, मतलब अगर आपके इरादे में सच्चाई है, नेकियत है, तो काम मजबूती से हो जाएगा। सबसे मेन तो ये मामला तो अल्लाह और बंदे का है। बस मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि अगर मेरी नीयत सही है तो मेरे को किसी भी काम में कोई रोक नहीं सकता, ना ही रुकावट आएगी इंशाल्लाह। तो अपनी नीयत सही करें, साफ नीयत करके और खिदमत खल्क में लगे, लोगों से जुड़े मिले। सबसे मेन हम लोगों में तालीम का मसला है। देखो, तालीम हमेशा गरीब और अनपढ़ के ऊपर ही हुकूमत होती है, और जो भी हुकूमतें आई वो मेरे हिसाब से उनका यही रहा कि इन लोगों को तालीम से और जो है मजबूती से, कारोबारी मजबूती ना होने दें, उनको जो है कमज़ोर करा जाए। तो वो रहे हालात। और आज भी यही है कि चंद लोग, अगर पैसा है, 10% के पास पैसा है तो 90% के पास थोड़ी है। आज भी लोग सुबह निकलते, शाम को पूरे घर के खर्चे के भी नहीं पैसे ला पाते। हमारी पुरानी दिल्ली में हजारों की तादाद में ऐसे घर हैं और लाखों की तादाद में ऐसे लोग हैं जो आज भी हालात से जूझ रहे हैं रोजाना की रोजी रोटी के लिए।
तो भाई इन सब चीज़ों पे बहुत तवज्जो करें। और हमने तो अपना एक सिस्टम चालू कराया अब, तो हम जो है ना, हमारा इंशाल्लाह 1 तारीख से प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। हम हर मस्जिद में स्टेशनरी का सामान रखेंगे, बच्चों की किताबें, कोर्स ये रखेंगे, और जो है वो मस्जिद कमेटी के अंडर रहेगा। हमें कोई उसके अंदर हमारा कोई ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सब जो करेगी मस्जिदों की कमेटियाँ बनी हुई हैं वही करेंगे। वो बच्चों जो जो बच्चे पढ़ाई से दूर हैं, हाँ, जो उनको पढ़ाई की से तरफ दूर लेके है, आएंगे। और जो गरीब लोग हैं जिनके पास कोर्स के पैसे नहीं है, कापी किताब के, स्टेशनरी के पैसे नहीं है, वो लोग मस्जिद से आकर वहां से अपने बच्चों के लिए सामान ले जा सकते हैं। और जहां जहां शुरू होता रहेगा वहाँ इलाकों में ऑटोमेटिक पता चलता रहेगा, उसको तो हमारा दायरा बढ़ाते रहेंगे। हाँ, बढ़ता रहेगा। और हमारा 1 तारीख से ये प्रोग्राम शुरू हो रहा है, क्योंकि सबसे मेन है आप तालीम में आगे होगे तो किसी से भी आप सवाल जवाब कर सकते हो। आप कारोबार में अगर आगे होगे, आपके पास पैसा होगा, आप अपनी हर ज़रूरत, अपने बच्चों को अच्छी तालीम, अच्छा घर, हर अच्छा माशरा बना सकते हैं हम लोग। तो ये हमारी एक शुरुआत है, और अल्लाह की मदद रही तो और इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। कुछ कारोबार से जुड़ के भी कुछ हमने, तो इसमें आम लोगों को भी शामिल करेंगे कमेटी के अलावा भी? हाँ, कुछ लोग जो और आपके हमारा- साथ जुड़ेंगे टीम में? कुछ लोग तो भाई हमारी पार्टी के लोग तो हैं ही, लेकिन हम जो है हर इलाका वाइज जो हमारी चल रही है प्रोग्राम, इलाके के लोगों को जोड़ते हुए शामिल उनकी करेंगे। शामिल करेंगे। भाई सपोज एक इलाका है, एक कोई सा भी एक इलाका है, उसके अंदर उस इलाके का एक आदमी हम चुनेंगे। उस इलाके में 10 गलियां हैं, उस 10 गलियों का हर गली से एक मेंबर लेंगे। बहुत बढ़िया। और हम ये सिस्टम बनाएंगे कि वहाँ की समस्याएं वो लोग हमें बताएं और मिले, और वो काम हम हमारे जो भी हमारे बस में होगा वो हम काम करेंगे, तालीम से और कारोबार से लेकर। तो बहुत बढ़िया। अभी इंशाल्लाह 1 तारीख से हमारा सारा ये प्रोग्राम शुरू हो रहा है।